Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 29 अक्टूबर को करनाल की अल्फा सिटी में एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी के ऑफिस पर 55 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। ये गोलियां किसने चलाई और अब इस मामले में करनाल पुलिस ने क्या खुलासा किया है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल करनाल पुलिस ने इस मामले में फतेह सिंह चहल नाम के एक प्रोड्यूसर को मोहाली से गिरफ्तार किया है। फतेह सिंह चहल म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करता है और पुलिस का कहना है कि यही वो शख्स है जिसके कहने पर गैंगस्टर दीपक नांदल ने म्यूजिक कंपनी के इस दफ्तर पर ये फायरिंग करवाई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि म्यूजिक कंपनी का गैंगस्टर दीपक नांदल के साथ कोई लेन देन नहीं था। फतेह सिंह चहल और म्यूजिक कंपनी के बीच एक वेब सीरीज को लेकर करीब 1 करोड़ रुपए का करार हुआ था। उसमें से म्यूजिक कंपनी अधिकतर पेमेंट कर चुकी थी। बीच में मामला कोर्ट चला गया और कुछ पेमेंट नवंबर महीने में कंपनी द्वारा फतेह सिंह चहल को की जानी थी। लेकिन दूसरी तरफ म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी की मैनेजमेंट का कहना है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट फतेह सिंह चहल के साथ था और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी 1 करोड़ की पेमेंट कंपनी क्लियर कर चुकी है और उनका गैंगस्टर दीपक नांदल से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस मामले में फायरिंग के तुरंत बाद दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से इस हमले की जिम्मेवारी ली थी और एक कॉन्ट्रैक्ट भी शेयर किया था जो करीब 3.5 करोड़ रुपए का था। ये कॉन्ट्रैक्ट फतेह सिंह चहल और दीपक नांदल के बीच था, लेकिन म्यूजिक कंपनी को दीपक ने क्यों निशाना बनाया, इसका खुलासा फतेह सिंह चहल की गिरफ्तारी के बाद हुआ है, जिसमें करनाल पुलिस अब कह रही है कि फतेह सिंह चहल के कहने पर ही दीपक नांदल ने म्यूजिक कंपनी के दफ्तर पर हमला कराया। उधर इस हमले के बाद से कंपनी मैनेजमेंट अपने स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और प्रशासन पर भी अब ये सवाल उठ रहे हैं कि दिन दहाड़े किसी कंपनी के ऑफिस पर अगर 55 राउंड गोलियां चलेंगी तो फिर कोई हरियाणा में बिजनेस क्यों करेगा, कोई क्यों यहां अपना दफ्तर खोलेगा। फायरिंग के इस कांड में कुल 4 आरोपी शामिल थे, जिनमें से एक को गुरुग्राम एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और जल्द ही उसे करनाल पुलिस भी प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर फतेह सिंह चहल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस पूरी कहानी के सामने आने के बाद बड़ा सवाल ये है कि फतेह सिंह चहल और दीपक नांदल के बीच में एक एग्रीमेंट था जिसे खुद दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसकी रकम 3.5 करोड़ बताई गई है और ये लेन देन दीपक नांदल और फतेह सिंह चहल के बीच है। तो फिर म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी का इसमें क्या रोल है, उनके दफ्तर पर क्यों फायरिंग करवाई गई? क्योंकि दीपक नांदल को पैसे लेने हैं फतेह सिंह चहल से और फतेह सिंह चहल ने आगे कॉन्ट्रैक्ट किया म्यूजिक कंपनी से और एक वेब सीरीज थी जिसको लेकर ये पूरा बवाल है। 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है फतेह सिंह चहल और इस म्यूजिक कंपनी के बीच में, जिसको लेकर कंपनी अब ये कह रही है कि वो ये रकम दे चुके हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि ज्यादातर पैसे कंपनी ने दे दिए हैं, कुछ पैसे बचे हैं वो नवंबर में दिए जाने थे। मामला बीच में कोर्ट में भी गया था। यानी फतेह सिंह चहल और कंपनी के बीच अलग एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो 1 करोड़ रुपए का है, जबकि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि गैंगस्टर दीपक नांदल और फतेह सिंह चहल नाम के इस प्रोड्यूसर के बीच है, जिसकी रकम 3.5 करोड़ है। यानी ये 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि फतेह सिंह चहल ने ये फायरिंग कराई दीपक नांदल को, उसने बोला, क्योंकि दीपक नांदल उससे अपने पैसे मांग रहा था, जो कि वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में दीपक नांदल ने क्लेम किया है कि ये जो रकम है वो नहीं दी जा रही थी। और पुलिस अब ये कह रही है करनाल की कि फतेह सिंह चहल ने कहा कि तुम फायरिंग कराओ, इनके दफ्तर पर पैसे म्यूजिक कंपनी से लेंगे। यानी कुल मिलाकर यदि फतेह सिंह चहल दीपक नांदल के पैसे नहीं लौटा पा रहा है और वो अब कंपनी को निशाना बनवा रहा है, जबकि कंपनी कह चुकी है कि हम जो 1 करोड़ रुपए की रकम थी वो दे चुके हैं, लेकिन दीपक नांदल के पैसे बकाया है, वो फतेह सिंह चहल को देने हैं, वो उसके पास पैसे वो कहां से लाएगा, इसके लिए उन्होंने प्लान किया कि म्यूजिक कंपनी को निशाना बनाते हैं, उनके दफ्तर पर फायरिंग करवाई और अब म्यूजिक कंपनी का स्टाफ भी दहशत में है और लगातार प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस मामले में जो भी तमाम आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि हरियाणा में इस तरह के इंसिडेंट ना हो, ताकि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना बिजनेस कर सके। इस तरह का कोई डर किसी बदमाश या गैंगस्टर का उन्हें सामना करने को ना मिले। खैर, अब इस मामले में आप अंत में सुनिए कि डीएसपी राजीव कुमार, जो कि करनाल पुलिस में तैनात है, जो इस पूरे केस को देख रहे हैं,
उन्होंने इस पूरे मामले में फतेह सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ खुलासे किए हैं। 29 अक्टूबर 2025 को लगभग सुबह 4:30 बजे पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि अल्फा सिटी में एक म्यूजिक कंपनी है यूनिसिस इंफ्रा सॉल्यूशन, उनके ऑफिस पर मल्टीपल राउंड्स फायर हुए हैं और 4 नकाबपोश बदमाश है जो फायरिंग करके वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से इसमें प्राथमिकी दर्ज करके आगामी अनुसंधान के लिए क्राइम टीम्स की ड्यूटी लगाई गई थी और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने खुद भी मौका निरीक्षण इस मामले में किया था। और उसके बाद पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें एक प्रोड्यूसर जो मुख्य साजिशकर्ता भी है फतेह सिंह चहल, उसको गिरफ्तार किया है और उसका 2 दिन का रिमांड, वो अभी पुलिस की कस्टडी में है, 2 दिन के पुलिस रिमांड पे है। इसमें जो 4 शूटर थे उनमें से एक शूटर को गुड़गांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और वो 7 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहा है और जैसे उसका पुलिस रिमांड खत्म होगा तो करनाल पुलिस भी उसको प्रोडक्शन पर लेके आएगी और आगे की तफ्तीश कंप्लीट करेगी। जी, क्या इनका आपस में झगड़ा था जिसके चलते ये साजिश करता हुआ और एक दीपक नांदल का नाम भी सामने आया? इस फायरिंग इंसिडेंट के बाद एक सोशल मीडिया के थ्रू एक पोस्ट आई जिसमें दीपक नांदल नामक आरोपी ने इस घटना की जिम्मेवारी ली और उसके बाद एक एग्रीमेंट भी सोशल मीडिया पर सरफेस हुआ जो लगभग 3.5 करोड़ की अमाउंट का था और वो फतेह चहल और दीपक नांदल के बीच में था। जो करनाल बेस्ड कंपनी है, इन्होंने कोई मूवी जो फतेह सिंह चहल है उससे परचेज करी थी लगभग 1 करोड़ की अमाउंट की और वो उसका एक एग्रीमेंट, सेपरेट एग्रीमेंट हुआ था जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के तहत हुआ था। उसमें काफ़ी अमाउंट इन्होंने इनको पे भी कर दी थी। जो प्रोड्यूसर है बेसिकली उसके फादर के नाम से एग्रीमेंट था प्रोड्यूसर के, उनको पे कर दी थी और फिर बीच में लिटिगेशन हो गई थी, कोर्ट केस हो गया था और कुछ पेमेंट अभी 4 नवंबर तक उनकी दी जानी बकाया थी। परंतु जो फतेह सिंह चहल है इसने इसके इंस्टांस पे जो दीपक नांदल है उसके भेजे हुए शूटर्स द्वारा यहाँ फायरिंग की गई थी। जी, ये है, इसके कहने पे ही फायरिंग की गई थी। तो पैसों का लेन देन दीपक नांदल और फतेह सिंह चहल के बीच में था? उनके बीच में एग्रीमेंट कोई 2022 का है जो इनका पैसे का ट्रांजैक्शन, जो इनका एग्रीमेंट है वो इसको दिए होंगे कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, तो वो उनके बीच के था। बट अब जैसे इन्होंने इनको फिल्म बेची, ये 1 करोड़ की अमाउंट का एग्रीमेंट है जो एक्चुअल में फतेह सिंह और दीपक नांदल के बीच का एग्रीमेंट है वो 3.5 करोड़ का अमाउंट का है। तो बाकी किस चीज के लिए थे वो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इनसे जो करनाल बेस्ड फर्म है इनका दीपक नांदल से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। इनका जो संपर्क है वो फतेह सिंह चहल के साथ। हाँ, वो एक मूवी इन्होंने पंजाबी मूवी थी दारो नाम से, वो प्रोड्यूस करी थी फतेह सिंह चहल ने और वो इनको सेल की थी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट जो था वो इन्होंने तो सिर्फ मूवी परचेज की थी, वो फतेह सिंह चहल ने इनको आगे जो दीपक नांदल है उसका सहारा लेकिन फायरिंग कराई है ताकि मनी एक्सटॉर्ट की जा सके। और उसको ये इसने फतेह सिंह चहल ने इस तरह ये कहा कि जी ये मेरे पैसे नहीं दे रहे, जबकि उसमें कोर्ट की लिटिगेशन भी थी। जो करनाल बेस्ड फर्म है उसका दीपक नांदल से कोई डायरेक्ट लिंक इस तफ्तीश में सामने नहीं आया है, तो फतेह सिंह चहल ने करवाई है। एक आखिरी सवाल, फतेह सिंह चहल का इनके साथ भी कोई लेन देन था म्यूजिक कंपनी के साथ? इन्होंने एग्रीमेंट किया था, जैसे मैं बता चुका हूँ। फतेह सिंह चहल का ये कहना है कि उसने एक मूवी प्रोड्यूस की थी दारो, जो इनको करनाल की जो फर्म है यूनिसिस इंफ्रा सॉल्यूशन इनको बेची थी। 7 क्लाउड्स करके इनकी एक फर्म है उसको बेची थी और उस बेचने के संबंध में एक एग्रीमेंट हुआ था। 1 करोड़ रुपए की अमाउंट थी जिसमें कुछ अपना टर्म्स एंड कंडीशन है कि साइनिंग अमाउंट है, फिर आगे डिलीवरी पे है, फर्दर पेमेंट है। तो वो पेमेंट के का शेड्यूल था, उसमें से कुछ पेमेंट जो करनाल बेस्ड फर्म है इन्होंने कर दी थी और कुछ पेमेंट बकाया थी, वो एग्रीमेंट की कंप्लायंस में होना था। बट इसने दीपक नांदल से मिलकर और इन पे फायरिंग कराई है। उसके मल्टीपल रीजन है कि एक तो ये अपना पैसा जब कोर्ट में भी स्टे के लिए गया, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो वो मनी इनसे पैसा निकालना चाहता, तो इसने दीपक नांदल का सहारा लेते हुए इस पे फायरिंग कराई है ताकि मनी एक्सटॉर्ट की जा सके और अपना जो उस एग्रीमेंट के संबंध में पैसा है वो भी लिया जा सके। 3 शूटर्स और इसमें जो है आइडेंटिफाई है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीपक नांदल के बारे में उस पर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है उसके वेयर अबाउट्स के लिए, और वो भी जो मुकदमा है इसमें मुख्य आरोपी है। अभी एक जो प्रोड्यूसर है उसको करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो एक शूटर है वो अभी गुड़गांव पुलिस की कस्टडी में है और जो बाकी लोग हैं वो अभी उनकी गिरफ्तारी